हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललित आचार्य। स्वागत और अभिनंदन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो ड्रग होती है वो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर यूज़ की जाती है। और हार्ट में भी कौन सी डिजीज़ के अंदर? हार्ट फेलियर के अंदर। हार्ट फेलियर के अंदर जो है डिजॉक्सिन का यूज़ किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट फेलियर किसे बोला जाता है। हार्ट फेलियर की अगर डेफिनेशन की बात करें हार्ट फेलियर की, तो हार्ट फेलियर का मतलब होता है इनएबिलिटी to pump the blood in body organ। मतलब आपका हार्ट जो होता है वो इनएबिलिटी होती है उसके अंदर पंप करने की, बॉडी ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने की। ठीक है, अगर आपसे बात करें, ये आपका जो हार्ट होता है इस प्रकार से अपना हार्ट होता है, जिसके अंदर एट्रियम और वेंट्रिकल, और दो एट्रियम होते हैं जो आपके राइट साइड एट्रिया, राइट साइड वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड एट्रियम और लेफ्ट साइड वेंट्रिकल। तो आपका जो हार्ट होता है वो मेनली पंपिंग का काम करता है और आपके ब्लड को जो है आपके बॉडी टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे वहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपर तरीके से हो सके और प्रॉपर तरीके से जो है आपके ब्लड जो है किन को मिल सके, बॉडी को मिल सके और वहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। लेकिन हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि जो आपका हार्ट है वो जो है इनएबिलिटी हो जाती है उसके अंदर पंपिंग करने की। ठीक है, जिससे क्या होता है बॉडी ऑर्गन तक जो है आपका ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से वहाँ पे जो है टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। और टिश्यू परफ्यूजन अगर वहाँ पे नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर टिश्यू कंजेशन हो जाएगा, टिश्यू नेक्रोसिस होने लगेगा और थोड़ी देर बाद टिश्यू में साइनोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रग जो होती है ये आपके हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है ये, तो हार्ट फेलियर की है। किसकी है ये? हार्ट फेलियर की। तो डिजॉक्सिन जो होती है दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन हार्ट फेलियर। आपको इतना से याद होना चाहिए, ये हार्ट फेलियर के अंदर क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, अब जो है बाजार के अंदर ये किस ब्रांड नेम से आती है? तो आपसे पूछा जाए ब्रांड नेम क्या है इसका। इसका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है लेनोक्सिन। किस नाम से आती है ये? लेनोक्सिन। देखिए डिजॉक्सिन के नाम से ऑक्सिन, यही वर्ड के यूज के हिसाब से इसका ब्रांड नेम बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रूट कौन सा होता है, तो रूट ये IV और ओरली, इस रूट से जो है दी जाती है। अब इस ड्रग की एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट या अपन बोल सकते हैं एक जो होता है मेनली अपन बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन होता है। ये डिजॉक्सिन जो ड्रग होती है ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। कैसी ड्रग होती है? नेफ्रोटॉक्सिक। तो नेफ्रोटॉक्सिक यानी नेफ्रॉन के अंदर क्या कर सकती है? टॉक्सिसिटी कर सकती है। तो अपन को याद रखना है कि ऐसी कोई अगर किसी को अपन डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो उससे पहले अपन को क्या करना है कि उसकी जांच करनी है कि इसको किसी प्रकार की किडनी से रिलेटेड डिजीज तो नहीं है, जिससे अगर सपोजेड अगर इसके अंदर पहले से किडनी की कोई बीमारी है और अगर अपन डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो पहले से ये कैसी ड्रग है? नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। और ये अगर नेफ्रोटॉक्सिक यानी नेफ्रोन में टॉक्सिसिटी करेगी और ऑलरेडी आप जो है किडनी से ग्रसित अगर कोई बीमारी से रिलेटेड है तो ये क्या कर सकती है? आपके किडनी को डैमेज कर सकती है, आप क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ बढ़ सकते हो। तो इसीलिए अपन को क्या करना पड़ेगा? प्री इन्वेस्टिगेशन जांच जरूर करवानी है। सबसे पहली चीज़ तो इट इज़ द डिजॉक्सिन जो होती है वो कैसी ड्रग है? नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। कैसी ड्रग है? नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। कैसी ड्रग है? नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। तो आपको प्री इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? अगर आप किसी को डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो आपको प्री इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? प्री इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? आपको क्या करनी है? किडनी की जांच करनी है। और किडनी की जांच कैसे कर सकते हैं? रीनल फंक्शन टेस्ट। आपको क्या करना है? RFT करके देखना है कि किसी प्रकार की वैल्यू में एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो भी अपन को इस डिजॉक्सिन को क्या है? नहीं देना है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस है तो भी आपको क्या करना है? इसको नहीं देना है। ठीक है, और एक ऐसा पेशेंट जिसके अंदर क्या है? हाइपोकेलिमिया। क्या है? हाइपोकेलिमिया। उस पेशेंट के अंदर भी जो है अपन डिजॉक्सिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजॉक्सिन होती है ये आपके क्या कोज करती है? हाइपोकेलिमिया करती है। मतलब डिजॉक्सिन देने के बाद जो है ये क्या कर सकती है? आपके पोटेशियम के लेवल को कम कर सकती है। इसीलिए अपन जो है देखना है कि अगर किसी पेशेंट में हाइपोकेलिमिया है तो उस पेशेंट को भी अपन को क्या करना है? डिजॉक्सिन नहीं देना है। तो आपको RFT करनी है, हाइपोकेलिमिया पेशेंट को नहीं देना। और आपको किसी प्रकार की अगर स्ट्रक्चरल
डिजीज है, जैसे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, इनका भी क्या करवाना है, एक्सरे करवा के देखना है। किसी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी है तो भी वहाँ पे जो है आपको डिजोक्सिन नहीं देनी है। तो याद रखना, प्री इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपन को रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर के एक्सरे आपको ये देखना है। और किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया है तो उसके अंदर भी अपन को क्या करना है, डिजोक्सिन नहीं देना है। अब याद रखना, डिजोक्सिन अगर अपन किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके साथ में अपन को डाईयूरेटिक्स नहीं देना है। क्या नहीं देना है, डाईयूरेटिक्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना है कि अगर सपोज अपन ने डिजोक्सिन दिया है तो डिजोक्सिन से ये अगर अपन उसको डाईयूरेटिक्स देंगे तो उसके अंदर साथ में क्या हो जाएगा, आपका पोटेशियम क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, और पोटेशियम की शरीर में और क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि डिजोक्सिन देने के बाद, डिजोक्सिन देने के बाद आपको जो है, आपको क्या नहीं देना है, डाईयूरेटिक्स जो है नॉट गिवन। आपको क्या करना है, डिजोक्सिन देने के बाद आपको डाईयूरेटिक्स जो है नहीं देनी है, ठीक है। अब आगे बात करें तो जो इम्पोर्टेंट है कि इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हार्ट फेलियर। अगर आपसे पूछा जाए, यही कभी पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस इन एंजाइना पेक्टोरिस, अगर आपसे पूछा जाए एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर कौन सी ड्रग देते हैं, तो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर जो ड्रग दी जाती है दैट इज एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। और नाइट्रोग्लिसरीन ये क्या एक्ट करेगी, दैट इज वैसोडाइलेटर। कैसी है ये ड्रग, कैसी होती है, वैसोडाइलेटर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर हार्ट फेलियर के अंदर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हार्ट फेलियर के अंदर कौन सी ड्रग दी जाती है, अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट फेलियर के अंदर कौन सी ड्रग दी जाती है, हार्ट फेलियर के अंदर कौन सी ड्रग दी जाती है, तो हार्ट फेलियर के अंदर जो है ड्रग दी जाती है डिजोक्सिन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका रूट कौन सा होता है, आईवी एंड ओरली, एट इज द नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। आपको याद रखना है ये किस प्रकार की ड्रग है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। और आपको प्री इन्वेस्टिगेशन में क्या कराना है, आरएफटी करवाना है। हाइपोकैलेमिया अगर पेशेंट को है तो आपको क्या करना है, नहीं देना है। और आपको केयूडी एक्सरे करवाना है। और एनटीजी के अंदर कौन सी ड्रग दी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक प्रकार की ऐसी ड्रग है, वैसोडाइलेटर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि डिजोक्सिन जो होती है, डिजोक्सिन जो होती है इसका दूसरा नाम होता है डिजिटेलिस। क्या होता है, डिजिटेलिस। तो डिजोक्सिन का अगर पूछा जाए, एक किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि डिजोक्सिन को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो known as, it is also known as digitalis, या फिर इसे अपन बोलते हैं कार्डियो ग्लाइकोसाइड। इसको कार्डियो ग्लाइकोसाइड या फिर डिजिटलिस के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अब अपन से बात करें कि ये जो डिजोक्सिन जो होती है ये किस प्रकार से एक्ट करती है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, डिजोक्सिन किस प्रकार से एक्ट करेगी। अब बताइए, देखिए ये आपका अगर हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, अब ये क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर के अंदर हो क्या रहा है कि आपका जो हार्ट फेलियर है उसके अंदर जो आपके वेंट्रिकल्स है, इस वेंट्रिकल के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से जो ब्लड है आगे की तरफ जो है नहीं जा पा रहा है, जिससे आपका क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से आपकी ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आपके ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, जिससे बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। और टिश्यू के अंदर जो है नेक्रोसिस हो रहा है, टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपके टिश्यू में क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है। तो अब इसको किस प्रकार से सही किया जाएगा, तो ये डिजोक्सिन क्या करेगी, ये डिजोक्सिन क्या करेगी, आपके जो हार्ट है, इस हार्ट के अंदर क्या करेगी, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट में क्या करेगी, आपके वेंट्रिकल में पहुंच के, आपके वेंट्रिकल में पहुंच के आपके ब्लड के जो फ्लो है उसको बढ़ाने का काम करेगी। किस प्रकार से काम करेगी, यहाँ पे क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। तो इसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगी। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अगर इंक्रीज कर रही है तो बताओ ब्लड यहाँ से प्रॉपर तरीके से जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से जा रहा है, अगर हार्ट आपका प्रॉपर तरीके से जो है ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, तो बताओ यहाँ पे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है तो बताओ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या नहीं होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपका ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो बताओ प्रॉपर तरीके से सभी ऑर्गन और टिश्यू को ब्लड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो टिश्यू परफ्यूजन कैसा होगा,
इंक्रीज हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन जो है इंक्रीज हो जाएगा। और टिश्यू परफ्यूजन अगर इंक्रीज हो गया बताओ टिश्यू कंजेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। टिश्यू कंजेशन जो होगा कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो बताओ प्रॉपर तरीके से आपके ब्लड जो है आपके टिश्यू को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। तो एक बार पूछा हुआ है कि जो है डिजॉक्सिन जो होती है वो आपके हार्ट फेलियर के अंदर किस प्रकार से एक्ट करती है, तो ये टिश्यू परफ्यूजन को क्या करती है, इंक्रीज करती है। किसको इंक्रीज करती है, टिश्यू परफ्यूजन को इंक्रीज करती है। मेनली प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अगर पूछा जाए हार्ट फेलियर, इट इज ऑल्सो नोन एज, हार्ट फेलियर को किस नाम से और जान सकते हैं अपन, इट इज ऑल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर फेलियर। किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि फेलियर कौन सा हुआ है, वेंट्रिकल, तो इसे अपन वेंट्रिकुलर फेलियर के नाम से भी क्या करते हैं, जान सकते हैं। तो सिंपल है, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाएगा कि डिजॉक्सिन किस प्रकार से एक्ट करता है, तो आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने से आपके कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे आपके टिश्यू में परफ्यूजन बढ़ जाएगा, और आपके टिश्यू के अंदर जो कंजेशन या नेक्रोसिस या साइनोसिस हो रही है जैसी कंडीशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ। तो इस प्रकार से जो है आपका डिजॉक्सिन क्या करता है, एक्ट करता है। अब देखिए कोई भी आप ड्रग देंगे, कुछ ड्रग के हमेशा कॉमन साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, चाहे आप पैरासीटामोल देंगे या डाइक्लोटिशियम देते हैं, तो उन सब के क्या होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। इसी प्रकार से आपके जो है डिजॉक्सिन के भी जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, तो अगर हम बात करें साइड इफेक्ट्स ऑफ डिजॉक्सिन, तो इनको अपन ने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन की बात करें तो इसका जो प्राइमरी साइड इफेक्ट जो आएंगे, वो होंगे नोजिया और वोमिटिंग, जो सब में कॉमन होता है, और एनोरेक्सिया। क्या होता है, एनोरेक्सिया। तो आपसे पूछा जाए कि अगर प्राइमरी साइड इफेक्ट की बात की है तो वहाँ पे क्या जाएगा, नोजिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया। ठीक है, अगर बात करें सेकेंडरी इफेक्ट की, अगर आपसे पूछे कि सेकेंड इफेक्ट क्या क्या आएगा, तो सेकेंड इफेक्ट जो आता है वो आता है डिप्लोपिया। क्या आता है, डिप्लोपिया। अब डिप्लोपिया जैसे अपन बोलते हैं ब्लड विजन, क्या बोलते हैं, ब्लड विजन, क्या बोला जाता है इसको अपन, ब्लड विजन, धुंधलापन आपको देखने को मिलता है। और अगर आपसे पूछे जाए कार्डियक के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, कार्डियक इफेक्ट क्या आएगा, तो कार्डियक इफेक्ट आएगा ये ब्रेडी कार्डियक करेगा। क्या करेगा, ब्रेडी कार्डियक, मतलब आपके हार्ट रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं डिजॉक्सिन के। प्राइमरी जो होता है नोजिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया होता है, और सेकंड इफेक्ट जो होता है वो डिप्लोपिया, ब्लड विजन होता है। और कार्डियक के अंदर क्या है, कैसा साइड इफेक्ट आएगा, ये ब्रेडी कार्डियक कर देगा, हार्ट रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और कितने से डिक्रीज कर देगा, 60 बीट पर मिनट के हिसाब से क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिजॉक्सिन की थेराप्यूटिक डोज कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन आता है थेराप्यूटिक डोज से रिलेटेड। डिजॉक्सिन की थेराप्यूटिक डोज की अपन बात करें तो थेराप्यूटिक डोज होती है 0.5 से लेके 2 पर DL के हिसाब से जो है ये आपकी थेराप्यूटिक डोज होती है। आपकी किसकी, डिजॉक्सिन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है आपके कि डिजॉक्सिन की थेराप्यूटिक डोज क्या होती है, 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर DL होती है। और अगर अपन बात करें इसकी टॉक्सिसिटी कब होती है, टॉक्सिसिटी की बात करें तो आपके 2 नैनोग्राम पर DL के ऊपर अगर होता है तो इसे हम बोलते हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अगर होती है, आपको पता होगा अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो ये क्या कॉज कर सकती है, हाइपोकैलीमिया। क्या करेगी, हाइपोकैलीमिया करेगी। तो बताओ आपको ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा। अब इसका अगर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि अगर किसी की टॉक्सिसिटी होगी, डिजॉक्सिन की अगर टॉक्सिसिटी होगी तो इसको किस प्रकार से सही किया जाएगा। तो देखिए डिजॉक्सिन की अगर टॉक्सिसिटी, ब्लड के अंदर डिजॉक्सिन का लेवल बढ़ गया है तो उसको लेवल को कम करने के लिए इसका क्या देना पड़ेगा, अपन को एंटीडोट देना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हाइपोकैलीमिया हो गया तो हाइपोकैलीमिया का मतलब यहाँ पे पोटेशियम की कमी होगी, पोटेशियम लेवल जो है ब्लड के अंदर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बताओ आपको पोटेशियम बाहर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका ट्रीटमेंट अगर बात करें, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। अगर आपके डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो इसके अंदर जो है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी अगर हो गई है तो इसके लिए आप सबसे पहले एंटीडोट देंगे। तो डिजॉक्सिन का एंटीडोट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजॉक्सिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है डिजीबाइन। क्या होता है, डिजीबाइन। और FAB, कौन सा होता है, FAB।
ये दो ड्रग होती है जिससे आपके डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और हाइपोकैलिमिया को किस प्रकार से ठीक किया जाएगा, हाइपोकैलिमिया को किस प्रकार से ठीक किया जाएगा, तो हाइपोकैलिमिया को ठीक करने के लिए अपन क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे, कैसोल के जो है 2 एम्पूल कैसोल इन 500 ml NS के अंदर क्या करना है आपको, स्लोली क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक सिरप आती है पोर्टक्लोर के नाम से, पोर्टक्लोर जो सिरप होती है क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे, जिससे क्या होगा, हाइपोकैलिमिया क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। और एंटीडोट में अपन क्या देंगे, डिजीबाइन जो है ड्रग दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है डिजोक्सिन को अपन ने समझा है कि डिजोक्सिन का दूसरा नाम क्या होता है, डिजिटेलिस या फिर कार्डियोग्लाइकोसाइड। और ये किस प्रकार की ड्रग है, दैट इज द नेफ्रोटॉक्सिक। और अगर प्री इन्वेस्टिगेशन अपन को करवाने पड़े तो RFT अपन को करवानी है, ठीक है। और KUB एक्सरे जरूर करवाना है, जिससे अपन को पता चले कि भाई किसी प्रकार की अगर एबनॉर्मलिटी है तो अपन को डिजोक्सिन नहीं देनी है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि अगर किसी पेशेंट का अगर अंदर अपन को डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो डिजोक्सिन के साथ अपन डायूरेटिक्स नहीं देंगे, जिससे क्या होगा, ये हाइपोकैलिमिया को कोज नहीं करे, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी साइड इफेक्ट की, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और कार्डिक साइड इफेक्ट की अपन ने बात की थी। प्राइमरी के अंदर एनोरेक्सिया और नोजिया वोमिटिंग होता है, और सेकेंडरी इफेक्ट के अंदर अपन बात करें तो ये क्या कर सकता है, सेकेंडरी इफेक्ट के अंदर डिप्लोपिया या फिर ब्लर विजन करता है। और कार्डिक इफेक्ट के अंदर क्या करता है, ये ब्रेडिकार्डिया करता है, ठीक है। और अगर थेरेपेटिक डोज की बात करें कि डिजोक्सिन की थेरेपेटिक डोज क्या होती है, तो 0.5 से लेके आपकी 2 नैनोग्राम पर DL के हिसाब से जो है इसकी थेरेपेटिक डोज है। और 2 नैनोग्राम पर DL से अगर ऊपर है तो ये क्या कर सकती है, टॉक्सिसिटी को कोज कर सकती है, ठीक है। और इस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, एंटीडोट देंगे। और एंटीडोट का नाम होता है डिजीबाइन या फिर FAB, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है। और हाइपोकैलिमिया को किस प्रकार से सही किया जाएगा, तो हाइपोकैलिमिया को सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 एम्पूल कैसोल प्लस 500 NS के अंदर अपन को क्या करना है, स्लोली IV ट्रांसफ्यूज करना है, जिससे क्या होगा, पोटेशियम का लेवल उससे बढ़ जाएगा। या फिर अपन सिरप पोर्टक्लोर जो होती है वो TDS के अंदर अपन को क्या करना है, पेशेंट को जो है ओरली अपन को देना है, जिससे उसके हाइपोकैलिमिया को सही किया जा सके। तो इस प्रकार से जो है अपन ने डिजोक्सिन ड्रग को पढ़ा है। आगे आने वाले चैप्टर्स में अपन और भी अच्छे से जो है अलग अलग टॉपिक्स की डील करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।